मैं हमेशा से बात करते आया हूँ कि बॉलीवुड का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अपन मतलब बचपन में बढ़ते बढ़ते साथ अपन बॉलीवुड वगैरह बहुत देखे हैं, हाँ। तो उसमें एक ट्रेट होता है, मतलब दो बहुत अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक और उस पिक्चर के हिसाब की भी कुछ कठिनाइयां आती हैं। उसको पार करते 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 पिक्चर भर वही है, फिर वो बाद में रिकनसाइल करते हैं, मिलते हैं, है ना। जैसे करण अर्जुन हो गया, आप ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की पिक्चरें हैं। तो वही मेल मिलाप का दौर इस वीक भी रेसलिंग की दुनिया में रहा। आप देख रहे हैं रेसल चर्चा, और ये रेसल चर्चा फ्रॉम द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट, ये इसका एपिसोड नंबर 4 है। और अभी मैं आपको ये कनेक्ट करूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ विद दिस दिस एनालॉजी दैट आई ट्राई टू गिव यू। तो खैर, ये सब हमारी बात अभी बहुत सारी बात करनी है आज, बहुत सारा चीज। कभी भी रेसलिंग की दुनिया में छोटी चीज कम चीज होती ही नहीं है, बहुत सारी चीज भर भर के सामान रहता है। हमेशा पहले तो मैं बता चलूं कि मैं श्रीहर्ष, इस पॉडकास्ट का को होस्ट, एंड आई हैव बीन जॉइंड बाय द अदर को होस्ट। अपन दोनों को होस्ट ही बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला है, शुभम सागर भाई, ऑल्सो नॉन एज नमस्ते रेसलिंग। आप इनको इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार कहीं से भी धोखे से भी इस पॉडकास्ट की तरफ टकरा रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब करते जाइएगा यार, पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब मारिए। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट वर्थ इट है, हम अच्छी बात कर रहे हैं, गुड गुड मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं रेसलिंग की दुनिया से, या फिर चाहे आप हमारा क्रिकेट शो देखते होंगे, अगर उस दुनिया से हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो ले लीजिए यार आप, मतलब हम लोग को भी प्रोत्साहन ही मिलता है। शुभम भाई, हाउ आर यू? ऑल गुड भाई। हेलो एवरीवन जो भी हमें सुन रहे हैं। और बताओ सर, हाँ, रेसलिंग की दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। आपने आपने बात की इंट्रोडक्शन में कि दो दोस्त लास्ट में मिल जाते हैं, उससे हाँ मुझे याद आ गया RRR का कि। हाँ, और यहाँ बिल्कुल इसमें जो जो दो भाई मिले हैं ना, जैसे पुरानी पुरानी अमिताभ बच्चन की पिक्चर में होता हाँ, था। कितनी पिक्चरें ले लो आप, हाँ। कितनी हाँ पिक्चर लो। मतलब अमर अकबर एंथोनी और वो सब की मतलब गुम गए, बचपन में पैदा हुए गुम गए। यहाँ पे थोड़ा सीन मेले अलग में था। बिछड़ गए, मेले में हाँ, बिछड़ गए, मेले मेले में में बिछड़ने बिछड़ के गए, बाद अंधी माँ थी और बाप मर गया, है ना। ये तो सब के हिसाब से। हाँ, तो मतलब फुल ऑन ड्रामा होता था, और ड्रामा में तो यहाँ भी भाई कोई कमी नहीं है। मतलब भर कोई भर के ड्रामा है, काफी ड्रामेटिक, और ओवर ड्रामेटिक भी नहीं है, मतलब कि एकदम जो स्वाद अनुसार है ड्रामा। मेलोड्रामा, इसको मेलोड्रामा बोलते हैं ना अपन अपने बिल्कुल लैंग्वेज में। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेलोड्रामा है ये पूरा पूरा जो हम रेसलिंग की दुनिया फॉलो करते हैं, मेलोड्रामा विद द एथलेटिसिज्म पार्ट, एंड एड एज रियल एज इट कुड गेट, वेदर हम्म। कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो, ये सब बातें हैं। आज हमको बहुत सारी बात करनी है, और हम चाह रहे हैं कि आज हम अपना टारगेट बहुत जल्दी खत्म करें, तो हम बिल्कुल। फटाक से शुरू करते हैं बात करना। जो चलो हम, सर। क्योंकि हमारा ये रहता है कि हम हेडलाइंस पे बात करें, है ना। हमारे हिसाब से जो एक सबसे बड़ी हेडलाइन इस वीक की निकल के आई भाई, पहली बात तो ये कि नंबर 1 कंटेंडर मैच था, डीआईवाई वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन, एलेक्स शेली और क्या नाम है उनका जो दूसरे हैं वो, DIY ना, नहीं एलेक्स नहीं, शैली, क्रिस क्रिस सेबिन और। क्रिस सेबिन या एलेक्स शेली। तो इन लोगों की टीम, अभी इनका सेकंड ही मैच था वो, टेलीवाइज्ड मैच उनका। पहला वाला हाँ। उन्होंने पिछले वीक जीता था, और उन्होंने माहौल बना दिया। मतलब पहले तो नंबर 1 कंटेंडर्स वाला मैच जीते, फिर इवेंचुअली दे वेंट ऑन टू विन। उसी दिन मैच मैच भी हो गया। ये बहुत हम्म। बड़ा, मतलब मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, ऐसा हम बहुत कम देखते हैं, क्योंकि कई बार होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज करता है कि हाँ आज देखना है, आज देखना है, बोल नहीं देखना करके हील्स निकल जाते हैं, ऐसा कई हम्म। बार होता है। बट वो वाला ट्रेट इस बार फॉलो नहीं हुआ। उस दिन मैच भी हो गया, और मैच तो छोटा था पर वर्थ इट था। ये असल में इट इज डायरेक्ट रेप्लिका कि आप जो रॉ में जैसा मेन इवेंट एंड हुआ था, ये उसके ही निकल कर आया। जिमी, जे, पहले तो जे, फिर उसके बाद जिमी, फिर उसके बाद रोमन, दे ऑल इवेंचुअली, मतलब एक दूसरे के, मतलब सामने वाले जो भी थे, पूरे टामा टोंगा टांगालोआ सबकी ऐसी ऐसी कर दी है। और हम्म। इन्होंने भाई साहब, मोटर सिटी मशीन गन आर द न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप होती है शायद स्मैकडाउन में, इफ आई रिमेंबर। मैं एक नाम ही में बात है। हमेशा कंफ्यूज हूँ, मैं जो हाँ, डजेंट मैटर। टैग टीम चैंपियंस। एंड उसके बाद का जो टैग टीम मोमेंट, चैंपियंस, मोर इम्पोर्टेंटली इन WWE। या मतलब कि वो तो भाई। बात है, हाँ। हाँ। और उन्होंने बोला भी कि दीज आर द चैंपियनशिप्स दैट मैटर द मोस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग एंड इन द वर्ल्ड ऑफ टैग टीम डिविजन्स।
तो मैं थोड़ा जैसे आपको आपने आजकल की मूवीज देखी होगी जहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग होती है वो लीनियर नहीं होती है, तो मैं आपको हाँ जैसे आप अभी आपने स्टार्ट ऐसा किया ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाऊंगा कि हाँ 5 days अगो। तो 5 days अगो फिर क्या होता है कि हम रॉ में आते हैं। रॉ में क्या होता है कि बेसिकली अपना मेन इवेंट है, इट्स फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। द चैंपियन इन वन कॉर्नर जे उसो वर्सेस इन द अदर कॉर्नर ब्रॉन ब्रेकर। इनका रीमैच हो रहा है, और ये आई थिंक पहले वाले से इन माय ओपिनियन एक बेहतर मैच हुआ, काफी बेहतर मैच। मैच, और बहुत ज्यादा भसड़ इसमें हुई, क्योंकि हाँ इसमें हमारा जो मैड किंग है सोलो सिकोवा, वो आ जाता है हाँ विथ जेकब फाटू। हाँ। और दिखा, टिकट लेके सर, टिकट की हाँ टिकट है बिल्कुल मेरे पास। बिल्कुल, बिल्कुल टिकट्स लेकर आता है और दिखाता है कि ये भाई ये देखो मेरे टिकट्स हैं। और उसके बाद मतलब थोड़ा इसमें ये भी समझ में नहीं आता है, मतलब वो फैमिली वाला पार्ट भी आता है कि जब ब्रॉन ब्रेकर्स आता है, मतलब भागता हुआ आता है स्पीयर देने के लिए, तो जे उसे को हटा के खुद ले लेता है। लेकिन हाँ इसमें हाँ, तो ओवरऑल तो ये होता है काफी सारी भसड़ मचती है, और वो इंटरफेरेंस के कारण जे उसो जो है वो हार जाता है अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिकॉज ऑफ दीज पीपल। और ये जो खुन्नस है, इसी का बदला लेने वो स्मैकडाउन में आता है, और वो स्मैकडाउन में बदला होता लेता है, भी वो है। पूरा मोमेंट होता है जो हम लोग बात हाँ, कर रहे हैं स्मैकडाउन बट में। इसमें एक चीज अगर हम बात ना करें, छोटा सा मैं बस ऐसा ये डालूंगा नमक की तरह, कि जेकब हाँ। फाटू और ब्रॉन ब्रेकर का वो ओह जो फेस ऑफ होता है। तो पॉप पॉप सुनो भाई, दैट क्राउड कहाँ पे था, साउथ कैरोलिना था शायद अभी इस वाला रॉ जो हुआ, जहां भी हुआ भाई, दे वेंट क्रेजी। एंड इवन जो हम रेसलिंग जो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इवन वी भाई, ये जो टीजेस है ना, बहुत छोटे छोटे टीज होते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड के, बट इसके मायने आप नहीं पता कि दो वेरी स्ट्रांग, एक तो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड से है ब्रॉन बेकर, और दूसरा जेकब फाटू कम्स फ्रॉम द एंटायर, एक तो पहले उसका हेरिटेज है समोअन फैमिली का, इनका भी है ब्रॉन बेकर का, बट देन ही कम्स फ्रॉम द इंडीज, तो इंडी की भी हाइप है उसके सामने भाई। वो दैट वाज गूज बम्प्स वाली ब्रिलियंट, हाँ। हाँ, तो बेसिकली फिर उसके बाद आपने जैसे बताई स्मैकडाउन में मोटर सिटी मशीन गन्स हैव अ फैंटास्टिक मैच विद DIY, नंबर 1 कंटेंडर्स बन जाते हैं। फिर वो सोलो सिकोवा आता है, एंड वो ऐसा टीज भी लेता है कि यू आर हियर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और वो लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब फिर वही जो सेटिंग होती है, उसके बाद मैच होता है, बहुत सारी भसड़ होती है, पहले जिमी आता है, फिर जे आता है, फिर रोमन भी आता है, और मतलब बहुत कुछ होता है। फाइनली Motor City Machine Guns are your new champions, and more importantly, Bloodline is no doesn't have the एनी tag team. चैंपियनशिप एज ऑफ नाउ। Yes, या and जो हमारा क्लोजिंग शॉट होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, कि जे एंड जिमी एक दूसरे को मतलब गले मिलते हैं, एंड दे आर टुगेदर वंस अगेन, क्योंकि भाई है भाई, भाई तो खैर कितनी भी लड़ाई हो तो आपको वापस भाई के पास जाना ही पड़ता है। भाई हो और तुम दोनों भाई, ऐसा वाला सीन है। भैया छोटू, आओ हम अपने बीच की ये दीवार तोड़ दे। तोड़ दे भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? उधर रोमन खड़ा है, अब ये हाँ दीवार अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। खैर एनीवेज, खैर एनीवेज, तो इसमें क्या होता है फिर कि ये दोनों भाई गले मिलते हैं, और रोमन जो है वो बहुत दूर से दूर बस से इनको खड़े होके देखता रहता देखता है। है। हाँ, तो ये एक थोड़ा छोटा सा अपना क्लिफ हैंगर होता है कि यहाँ पे ये ड्रॉप करते हैं, ये शो का एंडिंग होता है। ये क्लिफ हैंगर आपको मिल गया, बट अगर आप मैं बोल रहा हूँ मत जाइएगा इस ट्विटर की दुनिया में, क्योंकि बिल्कुल नहीं। इसमें इन्होंने टेपिंग करी है एक एपिसोड की, जो कि ये मतलब क्योंकि सऊदी अरेबिया जाएंगे अगले या हफ्ते ये, तो इन्होंने टेप मार दिया है पूरा स्मैकडाउन को। उसमें टेपिंग में बहुत सारी चीजें और क्लियर होगी, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम नहीं लीनियर करेंगे। चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ यस, तो ये हमारा ओपनिंग शॉट था, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बट अगेन कितनी बार बोलूं भाई कि इट्स, अभी अभी कार्तिक भाई जो हमारे, उन्होंने किया हाँ था कि भाई दिस स्टोरी टेलिंग इज लाइक, मतलब हर महीने, मतलब हर वीक जो है, इतना ज़्यादा इस स्टोरी में, मतलब हर वीक हम वही कहते हैं कि भाई रुला दिया। तो रुला दिया। ये स्टोरी वही चल रही है कि हर वीक हम बोलते हैं भाई क्या स्टोरी टेलिंग, दिस इज सिनेमा। तो अगेन एंड दिस वीक they are not doing anything extraordinary, ये कुछ भी बहुत नहीं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, और बेसिक, हाँ। बहुत बेसिक एलिमेंट्स के पीछे आप लॉजिक लगा देते हैं, आप इमोशंस जोड़ देते हैं, आप फैमिली पैटर्नेज जोड़ देते हैं कि तुम परिवार हो करके एक, और फिर उसके बाद यू जस्ट एंड इट्स जस्ट दैट आपके पास पूरे एलिमेंट्स शुरू से रहे हैं, यू जस्ट नीड अ वेरी गुड ड्राइवर, और ये आपको बिल्कुल, ड्राइवर मिल गया ट्रिपल एच के रूप में, और पूरी जो क्रिएटिव टीम है, दे आर ड्राइविंग इट परफेक्टली मेरे हिसाब से, एवरीथिंग अग्री, इज बीन गोइंग ऑन परफेक्टली। या अग्री, अग्री। आई वुड से कि आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कैरेक्टर्स। गुड या कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, आप जब उनको हाँ बिल्ड करते हो, और ये स्टोरी टेलिंग में यही तो हुआ है
जे उसो कौन है हम अच्छे से जानते हैं, रोमन रेंस को अच्छे से जानते हैं, जिमी उसो को अच्छे से जानते हैं, और ये कैरेक्टर कुछ भी करते हैं ना, ये एक दूसरे की तरफ देख भी लेते हैं ना, एक दूसरे का थोड़ा या स्टेयर डाउन भी करते हैं ना, तो हमें 10 चीजें याद आती हैं और हम 10 पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। सोचते यही हैं। खूबसूरती है इस स्टोरी की। तो स्टोरी टेलिंग इज एट इट्स वेरी फाइनेस्ट, बहुत ही बेहतरीन, या बहुत ही प्यारी। तो ये हमारा ओपनिंग शॉट था। बट अब हाँ इसके बाद मैं आपसे बोलना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक? कोडी रोड्स को कह दिया गया है कि ही इज गटलेस, अ गटलेस चैंपियन बाय आवर वेरी ओन गुंथर, जो कि हर मैं आजकल गुंथर का रोस्ट तो मोड मैं में नाम रहता है। बदलना चाहूंगा, मैं तो गुंथर को तो रोस्टर, नाउ ही इज द ऑफिशियल रोस्टर, ROASTER, ही इज अ कंप्लीट रोस्टर। ये आदमी, इसके हाथ में माइक क्या गया है, ये भयानक लेवल का भाई इसकी रोस्टिंग कैपेबिलिटीज भाई दिखी है हम लोगों को। बिल्कुल, और मैं जो कहूंगा कि इस वीक जो उसने आउट प्रोमो कर दिया कोडी रोड्स आउट को, प्रो। और वो जो आप कहते हैं उसको रिंग जनरल जो कहते हैं, उसकी जगह अब हाँ, उसको रोस्ट जनरल कहना चाहिए। रोज जनरल। कि जिस तरह से उसने रोस्ट किया है, और या जिस तरह मतलब उतने इतनी इंटेंसिटी के साथ उसने कहा, और मतलब आपको हाँ उसमें थोड़ी सच्चाई भी दिखेगी कि या भाई तुमको चाहिए जॉन सीना वाला शेड्यूल, और तुम हर शो पे जा रहे हो, हर ये चीज कर रहे हो, तो बोलो तुम कोई, और सबसे बढ़िया जो उसने स्टार्ट किया कि इसमें देयर वाज नो नीड टू मेंशन योर डॉटर, तो एक तरह से वो हाँ। कोडी रोड्स को एक्सपोज भी करता है। तो चूतिया है क्या? मतलब मैं ये सोचा, मैं यहाँ पे ये सोचा कि भाई यहाँ पे अपनी बेटी मेरी अच्छा फील कर पाए कि दैट आई वाज अ चैंपियन समथिंग। अरे वो बेचारी क्या करेगी, आप उसको क्यों लेकर आ रहे हो? क्या चल रहा है भाई, मतलब। या तो और वो ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। आप हर हर वीक आके ये नहीं कह सकते हो मेरी बेटी मेरे पापा, और वो बोलता भी है कि पहले हाँ। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पापा की स्टोरी तो है, अभी तुम अपनी बेटी पे आ गए। भाई तुम कौन हो, तुम अपनी बात करो। एंड आई थिंक या दैट वाज ग्रेट, ग्रेट, अनदर And ग्रेट सेगमेंट। I'm just thinking, शुभम भाई, कि if Cody decides to turn heel anytime soon, मतलब वो होगा आगामी, कभी ना कभी तो होगा मेरे हिसाब से, तो this could be a really good, starting point, कि this character being the American nightmare as he calls himself, क्योंकि ये ड्रीम का बेटा है इसलिए नाइटमेयर है, ये लॉजिक है यहाँ पे। तो uh, this sense of insecurity that he always needs some other people to, वो होता है ना, कंधा चाहिए उसको किसी का। वैलिडेशन चाहिए उसको हमेशा। वैलिड नहीं, उसको चाहिए कंधा, वो उनके कंधे में बंदूक रख के चलाएगा, ये वाला है। तो चाहे वो उसके उसके पापा हो, चाहे मतलब डस्टी रोड्स का हो, चाहे उसके भी बेटी का जो अभी आ गया, चाहे वो और अदर अदर एलिमेंट्स वो इंक्लूड करता है। तो दिस इज अ वेरी परफेक्ट, यू कैन से, एक कैरेक्टर का फ्लॉ है which can be actually created into a heel character, and I feel, अग्री अग्री मेरे अग्री। हिसाब से it's a really nice point to touch upon, मेरे को लगा। तो क्या, बिल्कुल। बट क्या, what was your, मैं तो I was, see, मेरा ऐसा हो रहा था कि इन लोग लड़ रहे नहीं है, जबानी जंग तो बहुत सी चल रही है दोनों के बीच में, है ना, एक दूसरे को फाड़ रहे हैं, कभी ये रॉ जाता है, कभी वो स्मैकडाउन आता है, ऐसा चल रहा था। इस वीक आया, और भाई इन लोगों ने एक दूसरे से तो मतलब क्या बोलते हैं, मारपीट भी हुई ऑब्वियसली। रैंडी ऑर्टन आया सेव करने के लिए, मतलब उनके लिए तो लुडविग काइजर काइजर तो था ही। एंड वी आर गेटिंग रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर एंड लुडविग काइजर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ऑन वीक। स्मैकडाउन। दिस इज वेरी, अगेन, स्टोरी टेलिंग पार्ट। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस तो हो ही रहा है क्राउन ज्वेल में, उसके पहले का ये पार्ट होगा। So there has to be some role of Kevin Owens in it, I feel so. What's your take on this entire thing? मतलब this thing happening है। नहीं, अगेन आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि अगेन जैसा मैंने शायद लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है विनर वर्सेस विनर का, ये मेरे को Yeah. तो लगता है कि इट्स अ लूज लूज That- सिचुएशन। हाँ, हाँ, कोई आप क्योंकि इसमें स्पेसिफिक किसी का फायदा नहीं है, मतलब कि अब हाँ देयर इज कोडी रोड्स हु इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, ही इज द फेस ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग। तो आप एक वो तो है भाई कि हाँ ये है। उसके अलावा गुंथर जो है, अभी उसने जो प्रोमो दिया है, वो जो मैचेस दे रहा है, उसका जो ऑरा है, हाउ कैन यू हैव हिम बीट बाय कोडी रोड्स क्लीन? मतलब आई, yeah अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ केविन ओवेंस इंटरफेरेंस और समथिंग, आई डोंट yeah सी हाउ यू कैन हैव एनीवन बीट क्लीन। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, आई थिंक अगेन ये इन लोगों ने फिर भी मतलब कुछ था नहीं फ्यूड में, कुछ रीजन ऐसा था नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। काफी मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टोरी में। तीसरी चीज कि एक मैंने ट्वीट भी किया, ये जो टाइटल है, ये टाइटल मुझे लग रहा है ये मतलब कोडी रोड्स के 30% उसकी बॉडी वेट है। मतलब वो इतना बड़ा टाइटल है उसके लिए। एक ऑलरेडी yeah डब्ल्यू चैंपियनशिप उसके ऊपर इतना बड़ा लगता है। नॉट दैट हाँ कि ठीक है वो हर हर इंसान को 6'5" और 300 पाउंड होने की जरूरत नहीं है,
हाँ, लोग कोडी रोड्स की बॉडी साइज के भी हो सकते हैं। ये वैसा हो गया मालूम, एंड द जायंट का जो ट्रॉफी होती है ना, जो आदमी से बड़ी होती है कई बार, वो वाला चीज हो गया ये। अग्री अग्री अग्री। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो कि क्या? वी शुड नॉट मिस, कि कोडी रोड से पूछा गया था ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया क्या? कि व्हाट अबाउट द रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर। तो उसने कहा कि अभी जो लोग सोच रहे हैं मेन इवेंट, उससे कुछ अलग, बहुत अनएक्सपेक्टेड मेन इवेंट हाँ, होने उसने वाला है। कुछ कुछ हिंट दिया है, कुछ होने वाला है, कुछ अजीब होने वाला है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं इन लोग, मेरे को तो बहुत बिल्कुल कहाँ इंटरेस्टिंग। जा रहे हैं, मतलब कि रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हील सीना हो सकता है, मतलब कि आई एंडलेस हैप्पी पॉसिबिलिटीज विद है। हील सीना रन, मेरे को चाहिए उसके भाई जाने के पहले, अगर वो आखिरी है 25 तो उसका। बिल्कुल, या फिर रैंडी ऑर्टन भी हो सकता है, बट हु नोस। आप कमेंट्स में बताएं हमें क्या होने वाला हाँ, है डालिए ना। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, कहाँ जा रही है ये मेन इवेंट की स्टोरी बोल रहे हैं हाँ, हम थोड़ी थोड़ी थोड़ा स्मैकडाउन थोड़ा, के साइड। हाँ थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा फैंटेसी बुकिंग करें हमारे लिए। हम भी देखें कि आप हाँ, कितना अच्छा हमको भी फैंटेसी मजा बुक आएगा। करते हैं, हम भी एंजॉय करें। बिल्कुल। एंड इफ वी फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आप अगर डालते हैं कमेंट्स में, तो वी विल रीड इट आउट इन अवर नेक्स्ट एपिसोड, जो 5th श्योर एपिसोड श्योर श्योर रहेगा। श्योर श्योर। तो कीप दैट चलिए। थिंग इन माइंड, या हाँ आगे चलिए। बढ़ते हैं। बिल्कुल। बताओ बताओ शुभम भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम, समय का बहुत तकाजा है। सारा चीजें हैं, तो भाई, हाँ। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड जो है, इनमें तो या भाई गजब की नफरत है। सेथ रॉलिंस मतलब दुनिया का सबसे बड़ा हिटर है। इसको इतना इसके अंदर नफरत भरी है, पता नहीं कहाँ से आई है। लगता है जैसे कि मतलब इसने होता ना कुछ दंगे वंगे में इसका घर वर जल गया था। अरे कि बाप रे। मतलब कि मतलब अंदर में इसके इतनी आग है ना। एज के पीछे पड़ता है तो लगता है भाई इसको खत्म कर देगा। ये या कोडी रोड्स के पीछे पड़ता है तो लगता है उसको खत्म कर देगा। रोमन रेंस ब्लड लाइन को खत्म करने में इसका सबसे बड़ा हाथ। और अभी ये हाँ। इसका और ब्रॉन्सन रीड का जो फ्यूड हुआ है, मतलब उन्होंने थोड़ा फ्यूड को अच्छा थोड़ा स्टेप अप किया इस वीक। हम्म। दोनों मतलब पूरे शो में लड़ते रह गए जब तक इनका मैच एडम पियर्स ने फाइनल नहीं फाइनली रिलीज किया कर दिया। कि भाई तू, हाँ मैच है मतलब करके। हम्म, मेरा हम्म। मेरा मेरा ये है कि आई वांट ब्रॉन्सन रीड टू एक्चुअली विन दिस फ्यूड, जब भी ये आ, हो। हाँ, बिल्कुल। आई वुड गो टू द एक्सटेंट कि आई वांट हिम टू स्क्वैश सेथ रॉलिंस, जैसे कि शायद ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को किया था। मतलब कि यही तो मौका है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। कि मतलब कोई सोच भी नहीं रहा है, बट आप ऐसा उसको डोमिनेट करवाओ ना, ठीक है बाद में सेथ कैन गेट हिज विन बैक्स एट सम पॉइंट इन अ वेरी गुड नहीं तो लास्ट मैन आई स्टैंडिंग और आई समथिंग। कैन सी अ सेथ हील टर्न इन नियर फ्यूचर, तो इसके लिए बिल्ड दिस फ्रॉम हियर। बिकॉज सी, सेथ अभी 2 साल से फेस है मेरे हिसाब से, है ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, दो या ढाई साल से तो है वो फेस, है ना। हाँ, एंड दो आई साल तो डोंट हैव एनी श्योरली। प्रॉब्लम। बट ना, अब उसका ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो पूरा, अब ये थोड़ा सा उसकी एवरीथिंग हैज एक्सपायरी डेट, इन रेसलिंग ऑल्सो, इन वर्ल्ड ऑल्सो। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। तो यू कैन यूज दिस थिंग टू एक्सप्लॉइट दी अगेन। मैं इस चीज का बहुत बड़ा फेवरेट, जैसे मैंने एक्सप्लॉइटिंग समवंस इनसिक्योरिटी, मेरा एक ये लॉजिक रहता है। तो आप अगर कहीं स्टोरी आप कभी भी बिल्ड करें, क्योंकि मैं भी अपने एंड से कभी स्टोरीज लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले लिखता हूँ, मुझे लगता है कि किसी किसी कैरेक्टर की इनसिक्योरिटी हो, आप उसको एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाओ किसी चीज बिल्कुल। में, तब ना एक एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एस्पेक्ट निकल के आता है उस कैरेक्टर का। तो आई और थिंक लेट ब्रॉन्सन बीट क्या बोलते हैं, सेथ, सेथ। and then start, if you are looking for Seth to turn him, not या turn him right away, but give him a long turn, जैसा अग्री। आपने और ड्रू को दिया था मेरे अग्री हिसाब से। और सेथ वर्सेस सीएम पंक भी एक अपना, जैसे अपना क्वेश्चन भी है कि रेसलमेनिया कार्ड क्या है। दिस कुड बी हाँ, वन ऑफ द मेन इवेंट्स। this तो has to अब आप this has to be वाला पार्ट है ये भाई। वही है, फेस वर्सेस फेस तो मतलब कर सकते हैं, बट जनरली देखा गया फेस वर्सेस फेस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंसेस, हाँ क्योंकि फैंस हाँ। को सिंप्लीफिकेशन चाहिए एक गुड वर्सेस बैड का। तो पर वो आज ये भी देख रहा हूँ कि इन लोग बहुत टाइम तक क्लियर नहीं करेंगे कि कौन हील है कौन फेस है। तो ये डायनामिक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जनरल पीपल को भी, क्योंकि सी एवरीबडी, कोई के सीएम पंक फैन है, कोई सेथ रॉलिंस के फैन है। तो पर्टिकुलरली अगर वो फैंस जो हैं, अगर जब वो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उनका पर्सपेक्टिव है, और ये स्टेयर डाउन करके गए हैं दोनों एक दूसरे को, ये स्टेयर डाउन इज ऑलरेडी, मतलब इट हैज एक्चुअली लेड द ग्राउंड वर्क। बस नाउ सेथ हैज टू बी टर्न्ड हील, गिव हिम लाइक 3 मैच की सीरीज दो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, यू हैव क्राउन ज्वेल, है ना, यू हैव सर्वाइवल सीरीज, एंड देन यू हैव सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। ये 3 आपके बड़े इवेंट आ रहे हैं आगामी अभी। तो क्राउन ज्वेल में इनका मैच है, हरवा दो यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉन्सन रीड को जितवा दो, और रॉलिंस को हरवाओ।
अगर सर्वाइवर सीरीज में आप मैच कर रहे हैं या फिर किसी रॉ में आप मेन इवेंट दे रहे हैं इनको, तो उसमें लेट सेथ रॉलिंस विन दिस थिंग, क्योंकि दैट इज फॉर योर कोर बेस, कोर आपका कोर देखेगा इसको, है ना। एंड इफ यू आर गोइंग टू सैटरडे नाइट मेन इवेंट वगैरह, उसमें गो फॉर अ केज मैच और सम स्टिपुलेशन मैच टू गिव इट अ रिप ऑफ, और इसमें आप जीत दो ब्रॉन्सन रीड को, बट ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग विद द सीएम पंक एस्पेक्ट ऑफ इट, स्टार्ट बिल्डिंग फ्रॉम देयर। मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है ट्रिपल एच कुछ और प्लान पे होता है, मेरी ऐसी सोच है कि यू कैन एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग फॉर इट फ्रॉम आफ्टर दी क्राउन ज्वेल ऑल्सो, आप शुरू कर सकते हैं चीजों को बनाना। बिल्कुल 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 अग्री। आगे बढ़ते क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। अभी मैं आई एम अगेन लाइक एवरी वीक आई एम गोइंग टू पुट यू इन द स्पॉटलाइट। तो मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ, और आई थिंक एवरीबडी वुड हैव, कि क्या है हमारा मैच ऑफ द वीक। अभी मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, जो कि Yeah. आई फेल्ट, जैसे हमने डिस्कस भी किया, इट वाज अ वेरी गुड मैच, एंजॉयड इट अ लॉट। वेरी गुड कंट्रोल्ड केओस, ऐसा नहीं केओस कर दिया, ओवर बुक कर दिया, ऐसा नहीं, गुड केओस, मजा आया। सेकंड अपना ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रीड ब्रदर्स, ये भी ठीक इस मैच के पहले ये मैच हुआ रॉ पे। अगेन रे मिस्टीरियो भाई, वो जो भी जड़ी बूटी खा रहा है वो बच्चे को खिलाओ, क्योंकि ये आदमी बूढ़ा तो नहीं हो रहा। डेफिनेटली नॉट मिसिंग अ बीट बोलते हैं ना उसको, नॉट मिसिंग अ बीट, मतलब कि बिल्कुल। और थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूँ, आवर ओन मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY। तो ये 3 मैचेस हुए, जो कि मैचेस तो और भी काफ़ी सारे हुए, बट ये 3 मैचेस को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, ताकि मैं आपसे पूछूं कि आपको इन तीनों में सबसे अच्छा कौन लगा। तो हमेशा हमेशा से हम लोग यहाँ पे रैंकिंग मारते हैं, रैंकिंग करेंगे पिछले 2 बिल्कुल। तो एपिसोड से नंबर हमने जब से ये कर रहे हैं 2-3 एपिसोड से, तब से हम रैंक बिल्कुल मारते हैं इसको। 3-2-1। तो थर्ड में मेरे हिसाब से ड्रैगन ली एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस क्रीड ब्रदर्स था। आई फील क्रीड ब्रदर्स नीड मोर विंस, बिकॉज उनका वैसे भी बहुत लॉस हो चुका है अभी, एवर सिंस द वाइट 6 वाली स्टोरी लाइन से। एंड if you see their NXT run, it was very very interesting and very promising as well. और उसके बाद अगर ये आके इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इवन आफ्टर अलाइनिंग विद चैट गेबल, तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पे, ये ठीक करना जरूरी है। सेकंड मैच मेरे हिसाब से has to be see Motor City Machine Gun versus DIY. I'm going with that thing. Why? Because जे उसो और ये जो ब्रॉन ब्रेकर का चाहिए सेकंड मैच भी क्यों ना हो, पर this tied up, like they are tying up something meaningful in the second show, है ना। इसमें जरूर जे उसो has lost the belt, but now he has a very good chance. He's now no more with the belt. Sami Zayn is around the corner. He's not also doing anything. I won't have any problem with both of them coming as a team and then winning the Raw Tag Team titles. That is very possible मेरे हिसाब से, क्योंकि Raw Tag Team titles are of no use as of now. डिफेंड भी नहीं हो रहे हैं। तो जे उसो ऑल्दो, और यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को भी, अगर यहाँ पे एक ब्रॉन ब्रेकर की और हार आती, तो ब्रॉन ब्रेकर मेरे हिसाब से बहुत, उसकी जो कैरेक्टर की वैल्यू थी, जो वो जैसे उसको दिखाया गया था, वो बहुत डिमिनिश हो जाती। तो उन्होंने बहुत सही टाइम पे चेंज कर दिया। तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट मैच तो है। सेकंड मैच मोशन इट वाज गुड, बट इट वाज गुड फॉर द वे द थिंग्स फॉलोड अप. The DIY MC Motor City Machine Gun was very good match, and to be very honest, being a NXT Black and Yellow fan, मेरे हिसाब से तो भाई Ciampa and Gargano is an eternal rivalry, and if they are plotting the seeds of the rivalry, क्योंकि मैंने देखा एक सुपर किक मार दिया जॉनी गार्गानो ने शायद Ciampa को, है ना। if they are plotting, I think it will not work right now, because वो स्टोरी लाइन वहां पे 2-2.5 साल चल के फिर वो टर्न आया था, जो इवेंचुअली टर्न किया था। तो मेरे हिसाब से वो इट वाज गुड मैच, बट गुड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, नॉट द प्रीवियस वन। मेरे हिसाब से इट वाज गुड, बट या सटल। मैंने आपको बता दिया रीजन, फर्स्ट हैज अ डेफिनेट एंडिंग। यहाँ पे पता था कि इफ जे इज लूजिंग द टाइटल हियर, he is going to cost the bloodline 2.0, उसको ये टाइटल हरवाएगा, so that it could, you know, some reconciliation वाला आर्क हम पूरा करेंगे यहाँ से। तो ये इसका एक एंड गेम था। अभी मोटर सिटी मशीन गन का you don't know the end game. What are the rivalries you're going to come up with? Are there going to be any personal heated rivalries for the tag team titles? It has to be seen. But yeah, that's my take. Yeah. Agree. Just in terms of, I would say, मतलब for my personal ये, I could be biased also, as I mentioned, कि being a 2005-4 TNA fan,
तो मैं मेरे को जैसे अब क्या है ना, क्योंकि मैं भी अब इतने सालों से देख रहा हूँ रेसलिंग, तो हाँ मुझे वो जो गूजबम्स वाले या मेरी जो चीख निकल जाए ऐसे हाँ मोमेंट्स बड़े कम आते हैं। बट हाँ जैसे कि इस साल, जैसे लास्ट ईयर सीएम पंक आया, तब मैं एक बार हाँ भाई, चिल्लाया वो था। तो वो तो उस समय तो कलेक्टिवली पूरे रेसलिंग फैंस की चीख निकल गई थी। वो बिल्कुल। सब सबके साथ हुआ था। हाँ हाँ, और जब हमारा ये जब रॉकी का हील टर्न हुआ, जब वो रॉकी माइविया वाले फाइनल बॉस वाले अवतार में आए, फाइनल बॉस वाले। तो हाँ मुझे एक थोड़ा ऐसा अंदर से फीलिंग आई कि हाँ भाई, अभी कुछ मैं मजेदार देख रहा हूँ। और हाँ अभी ये तीसरा, मतलब कि पता नहीं कैसे, लेकिन मैं देख रहा था, और जबकि मैं थोड़ी देर बाद देख रहा, मैं सुबह सुबह रियल टाइम में नहीं देख रहा था, मैं थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद में टीवी वर्जन देख रहा था। या तो लेकिन फिर भी, और मुझे पता था वो लोग जीत चुके हैं, फिर या भी जब वो डिस्कस कर रहे थे कि हाँ मतलब पूरी दुनिया हम घूम के आए हैं एंड 20 साल से हाँ हम कर रहे हैं, दिस इज आवर ड्रीम एंड वी एक्सेप्ट या द चैलेंज। तो एक तो जब वो कह रहे थे तब मुझे गूज़बम्स आ रहा था, और जब वो जीते, तो क्योंकि हाँ लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया कि लास्ट वीक जो उनका मैच हुआ था वो थोड़ा सा, हाँ, मतलब नॉट अप टू द हाँ, मार्क। नॉट एक अप टू एक द एक मार्क, मतलब इट हाँ, वाज अ डिसेंट मैच। बट इस डिसेंट मैच। वीक आई फेल्ट कि हाँ, मुझे थोड़ा देखने को मिला कि हाँ व्हाट मोटर सिटी मशीन गन्स इज ऑल अबाउट। ऑब्वियसली दे हैड वेरी गुड डांस पार्टनर्स इन डीआईवाई। या आपसे कंप्लीटली आई एग्री आल्सो इन हाँ, टर्म्स ऑफ कि आपने जो बोला डीआईवाई का, आई डोंट सी कि अभी अभी ब्रेकअप कराने की अभी कोई अभी जरूरत है। टर्न वन देखे कोई मतलब नहीं है वही, इनको। क्योंकि दोनों जब अकेले थे तो कंप्लीटली काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे इन या टर्म्स ऑफ गेटिंग ओवर, मतलब कि उनको स्पॉटलाइट वगैरह सारा कुछ मिला, लेकिन दे वर नॉट गेटिंग दैट रिएक्शंस। तो या उसके कारण उनको टैग टीम में डाला ही है कि मे बी दिस वर्क्स, और फिर वो ब्रेक करने लगे, तो आई डोंट थिंक वो और थोड़ा या रश फिर हो अगर जाएगा। आप हील टर्न दोगे तो आप दोनों को हील टर्न दो। मेक देम अ हाँ, हील टैग टीम। आई अग्री, डोंट हैव हाँ, एनी प्रॉब्लम। नो या प्रॉब्लम्स, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई एटलीस्ट आई डोंट रिमेम्बर सीइंग। मे बी शायद या एनएक्सटी ब्लैक एंड सेम गोल्ड में सेम। हुआ हो। नो 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 हाँ, नो नो, उसमें दे वर नॉट द हील हील तब तो हील वन। बिल्कुल ही मतलब ये चाहिए, क्योंकि अब हम वो रिपीटेशन, अगर आप वही चीज दिखाओगे जो मैं नेक्स्ट में देख चुका हूँ, तो हाँ कैसे फिर मुझे मजा नहीं आएगा ना, कुछ नया दिखाओ, है ना। एग्जैक्टली। या तो ठीक है, कूल है, चलिए ठीक आगे है यार, चलते हैं। ये हो गया अपना। हाँ, कमिंग प्रोमो टू ऑफ द द वीक है नेक्स्ट। आपका। या यस आप बताओ प्रोमो ऑफ द वीक सर, बताइए आपके हिसाब से क्या सर, था प्रोमो। आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय द ओपनिंग सेगमेंट ऑफ स्मैकडाउन। ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन, माय गॉड, मतलब मैंने ये ट्वीट भी किया कि दीज टू मतलब एकदम मास्टर्स ऑफ देयर क्राफ्ट। या मैन। ट्रिपल एच वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज ऑफ ऑल टाइम। मतलब शुरू में शायद वो उतना अच्छा प्रोमो नहीं था, ऑल्दो या डिसेंट था, बट हाँ टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ हिज करियर ही बिकेम सो गुड ऑन माइक। और वो या दिखा भी, द वे रैंडी ऑर्टन स्पोकिंग हिम इज कि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट केविन ओवेंस। वो कहता है कि तुम केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एंड द वे हाँ ही सेज कि आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम केविन ओवेंस। ये एक लाइन से उसने केविन ओवेंस का जो हील टर्न हो रहा है, मतलब अभी तक वो हाँ, मैं थोड़ा, मतलब जस्टिफाई ठीक है, किया थोड़ा सा। जस्टिफाई भी किया, और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया कि मतलब हाँ अभी जो है एनएक्सटी वाला हील जो केविन ओवेंस था, जो बहुत ही रूथलेस है, भाई। जिसके अंदर की कोई आत्मा मर चुकी है, उसको अंदर कोई इंसानियत नहीं है। भाई फर्स्ट वो नाइट में क्या बोलते हैं, सैमी जेन की ऐसी ऐसी किया था इसने। एनएक्सटी बिल्कुल। रिवाइवल पेपर व्यू में मेरे को अभी भी याद है। रिवाइवल था फिर अराइवल क्या था पता नहीं, कुछ नाम था पेपर व्यू का, बट हाँ हाँ, यू कंटिन्यू। तो अगेन वो जो उसने किया है, एंड केविन ओवेंस आई फील कि क्राउन ज्वेल में नीड्स टू विन, कि आपने नीड्स। इतना बिल्डअप किया है, तो अब तो भाई यू हैव अ वेरी गुड चांस कि केओ को आप वापस उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ जहाँ पे ही इज लाइक द टॉप गाय टू फ्यूड विद कोडी या रोड्स। और हम्म रैंडी ऑर्टन वाला मैच भी यू कैन हैव डाउन द लाइन, बट हम्म इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वापस से एक वेटरन को जो 10 साल से है बिजनेस में, उसको आप वापस से अगर इस लेवल पे एलिवेट कर रहे हो, तो बड़ी हम्म बात है। तो ये दैट वाज ऑन ये वेरी, मतलब जिस नो डाउट। मास्टरफुल, हाँ, और मास्टरफुल प्रोमो। जिस तरीके से ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को बोला कि भाई तू थोड़ा लेट वेट मत आए कर, क्या कुछ बोला ना लेट वगैरह का कुछ, की बहुत लेट आने की आदत हो गई है तेरे को करके, ही जस्ट कमिंग डाउन द आइल उसने ये वाली बात बोली। आ ही रहा था उतने उतने में उसने बोला कि तुमको लेट आने की आदत सी हो गई है फलाना टाइम का ना। तो एक्चुअली इट वाज अ जाइब, क्योंकि वो लेट पहुंचा था फॉर द टेपिंग ऑफ टेपिंग, मतलब फॉर द शो। ये हुआ था उसके साथ। ऑल्सो ट्रिपल एच और जो पूरा वो, मतलब द यूनिकनेस ऑफ दिस एंगल वाज कि इन्होंने ना वो गोरिल्ला पोजीशन में कैमरा दिखाया कि ट्रिपल एच बैठा हुआ है, और वहां से वो जब बुलाया तब वहीं से उठ के आ रहा, तो एक एक ऐसा फिश आई कैमरा था। दैट कैमरा कैप्चर ट्रिपल एच, और वो उठते उठते दिखाया उसको, जो कि फिर वो ऐसे बाहर निकला। सो दिस मेक्स इट फील लाइक मोर नेचुरल। इट इज वेरी नेचुरल बिल्कुल। स्टोरी टेलिंग, बट या ऑल्सो द दैट वे, वाज हाँ, इंडीड मतलब वेरी जिस गुड। तरह से वो जो ट्रिपल एच की, मैं कहूँगा ओवरऑल ही जो ट्रिपल एच की हाँ एंट्री थी इस फ्यूड में ना, उसने इस हम्म ओवरऑल फ्यूड को एलिवेट किया।
तो which is a very good thing. maybe it's not a permanent entry. I feel it's just a temporary. it's बस drop in. for the yeah mostly. So ये एक बात रही, ये एक बहुत जबरदस्त प्रोमो था ये वर्क, और भी अच्छे प्रोमो थे, बट हमको लगा ये लेना चाहिए। स्टार ऑफ द वीक में आ जाए, स्टार ऑफ द वीक में आ जाए। तो स्टार ऑफ द वीक सर आप बताइए पहले, आपको क्या लगता है आपके लिए कौन? मेरे लिए तो मैंने जैसे आपको बताया कि मोटर सिटी मशीन गन्स, जिस तरह से 20 years down the line everything goes bumps एंगल के हिसाब से। सो या बट मेरे लिए स्टार ऑफ द वीक, क्योंकि मेरा एक पर्सनल बायस भी है, और ऐसा है कि अब भाई स्टार ऑफ द वीक मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं डिफर कर रहा हूँ आपसे, ऑल्दो इट वाज आई एग्री विद योर थिंग मोटर सिटी मशीन गन। इफ हम जो पहला मैच था ऑफ स्मैकडाउन दिस वीक व्हिच वाज फॉर द मैच 7 गेम 7 ऑफ अंड्राडे एंड कार्मेलो हेस, एंड व्हिच वाज स्पेशल रेफरीड बाय our very own LA Knight. Bhai, yeah. The crowd was going insane in that entire match. The crowd, whenever LA Knight used to count anyone out 1 2 3, तो जैसे ही वो खत्म करता था तो crowd used to say yeah. अरे भाई, this is the participation. And to the people who said कि maybe LA Knight will not, after some point his charm will actually brush off, he will be something. I'm double daring you, don't say anything about LA Knight अब मत कहना बिल्कुल ये सब चीजें। That guy has maintained पिछले 2-2.5 सालों से इस आदमी ने मेंटेन किया हुआ है अपना वही चार्म, वही लेवल, वही पर्सोना, जब से उसने कैरेक्टर चेंज किया जब से, एंड इट हैज बीन ऑलवेज गोइंग अप। एंड टच वुड, मैं वुड का टेबल भी है बकायदा, टच वुड भाई ये बढ़ता रहा है। मेरे लिए ही इज द स्टार ऑफ द वीक, ऑल्दो दैट वाज वेरी ब्रेनलेस sort of thing that happened on that match. वो मैच का रिजल्ट हमको चाहिए था, everybody was looking forward to 3-3 का मैच तो हो गया है, वो who will get the final nail in the coffin वाला था of that rivalry. That was very bad. हम लोग बात करते हैं रन डाउन में अपने, हम जब बात करेंगे, और so I guess हाँ अपने को अब रन डाउन में ही आना है फिर। बिल्कुल बस I would add कि I also agree, मतलब कि LA Knight का जो जिस तरह से वो अपना लेदर का वेस्ट पहन के ग्लासेस लगाकर, और मतलब वो अलग ही रेफरी लग रहा था भाई, वो कैसा और अंदर टाइटल लगा के, और फिर जिस तरह से वो जब दोनों गिरे हुए हैं तो काउंट कर रहा है 1 तो पब्लिक ये 2 ये, और उसने पूरे मैच की भसड़ मचा दी कि हमें गुस्सा भी आ रहा था कि ये साला इसने मैच खराब कर दिया, लेकिन फिर भी उस पे गुस्सा मतलब होता ना कि उसको लग रहा है यार ये तो, लेकिन इसको कैसे मैं गाली दूं। तो भाई LA Knight तो obviously is LA Knight is like that. But let's come to the rundown में हम क्या करते हैं, जो मेजर इवेंट हुए फ्रॉम बोथ द शोज रॉ एंड स्मैकडाउन, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो रनडाउन के हिसाब से हमने एक पॉइंट यूज किया है व्हिच वाज द वाइट 6 जिसने अटैक किया फाइनल टेस्टामेंट के ऊपर। सो आई एम ओके विद दिस थिंग, I'm very much in favor कि WWE using Wyatt 6 as their raw attraction, not extrapolating them into the pay-per-view scene. They still have not been appeared on any pay-per-view as of now. So मेरे हिसाब से I'm okay with that. And ये storyline Final Testament की I think भाई आप क्या करना चाह रहे हो, फाइनल टेस्टामेंट के पास वैसे ही कोई मोमेंटम नहीं है, द कैरेक्टर्स आर वेरी मच डाउन। क्या हुआ भाई, पीछे आपके कुछ हुआ? दिवाली, अर्ली दिवाली। अरे भाई, तो दिवाली इज द वेरी डिफरेंट थिंग। हम लोग अगला जो अपना रिकॉर्ड करेंगे वो जल्दी करेंगे, अपॉलजीज फॉर द साउंड दैट केम इन बिटवीन, बट वो होता है यार, अब हम लोग एकदम घर के एनवायरनमेंट में कर रहे हैं सब लोग। सो वही बोल रहा हूँ कि कुछ है नहीं, आपने वहां पे मिस को ऐड करने का प्रयास किया और आपने मिस को ऐड किया स्टोरी लाइन पे, बट व्हाट आर यू गोइंग टू कम अप विद? आप वाइट 6 को जो ला दे रहे हो, तो आर यू गोइंग टू गिव वाइट 6 द लॉस? ऑल्दो देयर इज अनदर एलिमेंट शुभम भाई, दिस वो बी टीम थी ना मिस की, तो उसका पार्ट था बो डैलस उस टीम का, तो अगर आप उससे लोगे तो ये कुछ चीजें, और फिर मिज ने ही अटैक किया भी है बकायदा। या बिल्कुल, और इसमें मैं एक और लेयर ऐड करता हूँ, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया, ये मैं भूल ही गया था। एक और मैं इसमें ऐड करूंगा कि मिज से ब्रे वाइट का भी फ्यूड हुआ था, फील्ड का, जब फील्ड मिज जो कि उसके घर पहुंच जाता है, उसकी बच्ची के रूम में शायद कुछ मिलता है, तो फील्ड वर्सेस मिज हुआ था, और डैनियल ब्रायन का फिर उसी में उनका फिर मैच स्टार्ट हुआ था। तो वो भी एक फ्यूड हो चुका है। तो ये मतलब एक उसकी अच्छी खासी स्टोरी है पीछे। फाइनल टेस्टामेंट अगेन आई कंप्लीटली एग्री,
पता नहीं क्या कर रही है. इट्स लाइक कि जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको और 2 चांटे आप मार के जा रहे हो. Yeah, how are you going जी. to do that, man? Yeah. चलो एनीवेज, चलो इसको आगे चलते हैं. Okay, but लिव एंड रकेल वर्सेस डैमेज कंट्रोल का भी मैच था जिसमें कि रैंडम बहुत सारी चीजें मैच हुई. अच्छा था, मैच अच्छा था, बट अगेन जो आप जो स्टोरी आप इसमें लाने की कोशिश कर रहे हो, आप लैश लेजेंड जकारा जैक्सन वाला एंगल ला रहे हो, फिर इसमें आप फिर रिया रिप्ली का भी बता रहे हो कि दैट शी इज कमिंग टू अटैक, फिर देन आप डॉम को बता रहे हो सेव करते हुए, पूरे मैच में दिखा नहीं था. आई एम वेरी मच लाइक कि अब आप थोड़ा सा इसमें आप अब इसमें हॉच पॉच कर रहे हो पूरा इसको, मेरे हिसाब से ये स्टोरी लाइन को. व्हाट्स योर टेक? बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा घींच भी रहे हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट जो फ्यूड है वो लिव वर्सेस नया का मैच होने वाला है. तो या अभी लिव वर्सेस रिया को भी हॉट रखना है, तो वो घींच रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा टू है, मच हो हाँ. गया. हाँ बिल्कुल. तो चलो आगे बढ़ते हैं. समांथा इरविन इज गॉन. मैं आपका दुख समझ रहा हूँ और साथ ही हमारे सुनने वाले काफी सारे लोगों का दुख कि भाई समांथा इज गॉन. आज उनका ट्वीट भी आया था कि शी आज वांट्स टू उन्होंने डू कुछ मोर देन क्लैरिफाई जस्ट किया. अनाउंसिंग. हाँ हाँ, ये वाला एक आया. शी देखो सेड यार, कि मेरा हाँ. मेरा गलत वो नहीं है कहना, आप करिए, आप बिल्कुल करिए, पर आपको आप जो अभी कर रहे हैं उसको भी तो करिए. ये क्या है कि हम छोड़ देते हैं, तो आपको क्या लगता है, आप वहां अगर वो बोल तो रही हैं कि वो नहीं जा रही हैं एडब्ल्यू, तो उनको लगता है क्या एडब्ल्यू में तो उनको हर चीज करवा देगा, बट will it be beneficial? We have seen her announcing and she was fucking good at her job what she did at इस साल के रेसलमेनिया में उन्होंने क्या बढ़िया उनकी अनाउंसिंग थी. that entire thing वो इमोशनली जो निकला था, it was very good. People across the aisle loved it. But if it has anything to do with ricochets going off from WWE, then I think Samantha is not a right option for you what you have done. But खैर, हाँ yeah. हाँ, जैसा उसने कहा है कि शी वांटेड टू डू मोर, शी वांटेड थोड़ा और मैनेजरियल रोल या और चीज़ें वो करना चाहती थी, और शी वाज लाइक कि डब्ल्यूडब्ल्यू डिडंट सॉ इन कि वो कर सकती है ऐसी चीज़ें. तो हाँ. आई डोंट सी, मतलब कि ठीक है AEW वाला तो पता नहीं, कुड बी वन ऑफ द एंगल, बट आई डोंट माइंड. मतलब ठीक है यार, इट्स लाइक एनी ऑफ अस कि आई ऑल्सो चेंज माई जॉब कपल ऑफ वीक्स अगो. इट्स जस्ट लाइक कि आप कहीं पे रहते हो और आपको लगता है कि यू डिजर्व मोर, और आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा कर सकते हो, सो यू लुक फॉर समथिंग एल्स. सो विच इज़ फाइन टू मी, बट अगेन आई कम्प्लीटली एग्री कि शी वॉज ऑलरेडी किलिंग इट एज एन अनाउंसर. और एंड ऐसा नहीं वी है आर. कि आज अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा भी तो ना आगे भी बन सकता है ना. आज अगर समीकरण नहीं बन रहा है आपका एज अ मैनेजर गोने जाने का इन डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी चीज में, तो यू कैन डेफिनेटली, देयर इज ऑलवेज अ सम ईयर डाउन द लाइन यू आर हाँ, और ऑलरेडी फैन फेवरेट अमंग्स अग्री. और एवरीबॉडी. थोड़ा द वे शी पुट, मतलब नॉट दैट कि आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट थोड़ा मुझे लगा कि व्हेनेवर यू लीव यू शुड ऑलवेज लीव ऑन अ गुड नोट, स्पेशली गुड क्योंकि नोट. उसको इतना फोकस दिया. मतलब एज एन अनाउंसर तो किसको ही देते हैं, इतना हाँ आपको अटेंशन मिला है, इतना आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है. ठीक है, दे माइट नॉट हैव समथिंग फॉर यू एज अ मैनेजर और समथिंग एल्स, बट स्टिल यू शुड नॉट से दिस स्टफ. एनीवेज, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर हर. एनीवेज, वी वुड वांट हर टू डू वेल. या दैट्स इट. कमिंग नेक्स्ट, हमने अंद्रादे वर्सेस कार्मालो वाला केस डिस्कस कर लिया. जब तक मैच हुआ तब तक ग्रेट मैच हुआ, नो कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए था. अभी ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है. ठीक है, चलो विल सी क्या करते हैं ठीक इसका. है, ये देखते हैं इसमें कहाँ जा रहा है ये इवेंचुअली. ऑल्सो नाओमी डिफीटेड कैंडिस विद द हेल्प ऑफ बेली, और ये थोड़ा मुझे लगा कि यार कैंडिस को लास्ट वीक विन दिया, इस वीक वो फिर 50-50 बुकिंग टाइप से कर दे रहे हो कि नाओमी जीत गई. 50-50 अगर आप कर भी रहे हो तो आपको ये देखना होगा ना कि आप लगातार नेओमी अभी रिसेंटली 2 साल पहले शी एक्चुअली लेफ्ट ऑन अ वेरी बैड नोट, है ना. एंड देन आफ्टर कमिंग बैक शी हैज नॉट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट मेरे हिसाब से. Yep. ऑल्दो शी हैज बीन इन्वॉल्वड इन सम गुड मैचेस, गुड थिंग्स, बट ऐसा कुछ उसकी विन नहीं आई है ज्यादा. कुछ एकदम क्लच मैचेस वो लूज भी कर रही है, तो यू कैन नॉट गिव बैक टू बैक, मतलब लगातार लॉसेस. आपको मोमेंटम बनानी पड़ेगी नियोमी की भी. इफ यू आर थिंकिंग कि नियोमी वर्सेस बेली इज अ गुड ऑप्शन in future, or I can see this in Royal Rumble, particularly in the next paper, in the run up, ki turn Naomi heel. I'm always happy with the turn if it has logic behind it, and this thing has enough logic behind it. So मेरे हिसाब से तो ठीक है. आप जो कर रहे हो आप करिए. आप मेरे 50-50 है, बट कैंडिस लेरे already is getting good match time, TV time. That's very good sign, for at least for me. But what's your take? अग्री बिल्कुल. मतलब आई ऑल्सो डोंट माइंड. ठीक है, मतलब
as long as she's getting some time, getting some opportunity. Although I would mention कि जो मैच, ये वाला मैच मैंने क्लोजली देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा इट्स लाइक कि कुछ तो मिसिंग है अभी उसके जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन में, कैरेक्टर में, कि शी इज़ अ गुड वर्कर ऑब्वियसली, वेयर शी इज़ डूइंग ग्रेट स्टफ, मतलब इन द रिंग ऑल्सो शी इज़ मूविंग फाइन, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ शी नीड्स टू ऐड समथिंग टू हर ओवरऑल कैरेक्टर, बिकॉज सिर्फ अभी जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो कैरेक्टर है, जो भी है गेम, it doesn't seem very interesting, something which would work on the main roster. Yeah. तो सर ये तो हमारा रनडाउन रहा. या रन डाउन रहा हमारा ये. अब हम लोग आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस ऑफ द वीक, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है. हम क्वेश्चंस उठाएंगे यहाँ पर. आपके पीछे से सच में बहुत सारा साउंड आ रहा है, मैं पटाखों सुन की पा आवाज रहा आ हूँ रही बहुत. है. ये रेसलमेनिया अलग ही चल रहा है इनका. यहाँ पर रसलमेनिया चल रहा है. रसलमेनिया सीजन है डब्ल्यू इंडिया में लगता है. वेब जैसा है भी. बट आई एम सेइंग कि कार्तिक का क्वेश्चन है, तो हम कार्तिक का क्वेश्चन लेते हैं. तो उन्होंने मतलब इन अ वेरी फन वे ही हैज आस्क्ड सोलो की न्यू पर्सनालिटी के बारे में. सो अभी उन्होंने जैसे पिछले मतलब रॉ में किया आई गॉट टिकट्स, तो वो वाला जो एक क्लासिक हील ट्रोप होता है, कैरेक्टर ट्रोप, वो किया उन्होंने. देन Looking to make an impact. हाँ, any place any time, oh it's funny. अरे भाई तो ये हाँ, भाई बहुत अजीब सा था ये, मतलब बट मेरे को अजीब लगा, बट आई वाज लाइक भाई व्हाट इज दिस सोलो वी आर सीइंग, व्हाई डिडंट वी सी दिस सोलो बिफोर. अग्री. इस पे टू साइड्स है इसका. आई फील कि एक तो द न्यूअर वर्जन जो है, आई फील उसका थोड़ा मतलब जो एक्चुअल उसकी पर्सनालिटी है, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो क्वर्की है, काफ़ी ज़्यादा वो तुकबंदी करता रहता है, और काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें कहता है, तो वही उसका कैरेक्टर में अब ये सब चीज़ें ऐड कर दिया उसने. तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है देखकर. बट थोड़ा चीज़ जो मुझे खल रही है 1% या 2% या 5%, वो ये है कि ओवरऑल जो हम स्टोरी से चले थे, क्योंकि ब्लड लाइन स्टोरी से हमें इतना एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर जो है काफ़ी चेंज हो गया. मतलब कि शुरू में एकदम शांत रहता था, कुछ नहीं कहता था. ऑब्वियसली वो इट वाज नॉट वर्किंग, तो थोड़ा उन्होंने ऐसा पिवट किया, एंड नाउ ही इज शोइंग मोर, इज बीइंग मोर इमोटिव. बट आई फील कि थोड़ा ये मुझे एक चीज़ खलती है कि यार ये अचानक ही ये यू टर्न हो गया ऐसे कैरेक्टर. ऑल्सो जेकब फाटू हमारे आई लव यू सोलो, वो भाई उसका एक ट्विटर का पेज भी बन चुका है. अच्छा, मेरे को भेजिएगा जरा सा कौन सा पेज है ये पेज ही है आई लव यू सोलो, और इस पे डेली पोस्ट यही आता है आई लव यू सोलो. ऐसे करके आई लव यू माय ट्राइबल चीफ, आई लव यू सोलो. वही इसमें मैंने डाला भी था कि सोलो वाइल मेकिंग, सॉरी जेकब फाटू वाइल मेकिंग लव टू हिज वाइफ, एंड वही कह रहा है आई लव यू सोलो. और उसमें मैं एक वो भी मीम आइडिया आ रहा था मुझे कि वो नहीं होता है कि वाइफ लेटी हुई है एंड ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट सम अदर गर्ल, और उधर उसके दिमाग में सोलो चल रहा है. आई लव यू सोलो. Indeed man. So but फिर उसके बाद पाइप बॉम्ब जो हमारे रेगुलर हैं आजकल, पाइप बॉम्ब एंड कार्तिक, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर एटलीस्ट बीइंग, ना कितने सारे क्वेश्चंस देने के लिए. पर उनका क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी योर वॉर गेम्स मैच. सो आप बताओ क्या लग रहा है आपको, कहाँ जा रहा है. बिल्कुल मेल साइड तो मेंस साइड बहुत ही मेरे लिए सिंपल है. ब्लड लाइन, द ओजी ब्लड लाइन व्हिच इंक्लूड्स सैमी ज़ेन एज वेल. दिस 4 वर्सेस दीज 4 on 4 तो मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है. 5 हो जाएगा क्या? कहते हैं 5 on 4 हो जाएगा, ठीक है. कहते हैं, लेकिन कि 5 on 5 होता है शायद वॉर गेम्स, आई एम नॉट श्योर. होता है, बट अब पांचवा किसको लाओगे आप? रैंडी ऑर्टन को लाओगे थोड़ी ना. रैंडी ऑर्टन के साथ टीम कोडी कर सकता है, कोडी टीम कर सकता है. अगर कोडी कर सकता है, और लेकिन फिर उनके साइड से कौन आएगा? केविन ओवेंस मे बी, यू नेवर नो, बट दैट्स अ वेरी बिग फ्लॉ, क्योंकि वो पूरा जो लड़ रहा है वो इसीलिए लड़ रहा है ना. अग्री. बट अगेन वो उसकी फाइट तो क्या बोलते हैं रोमन रिंस के साथ है. रोमन इज ऑन द अदर टीम, ही कैन जॉइन अदर साइड, सो दैट इज आल्सो हाँ मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें क्या है. 4 वर्सेस 4 तो क्लियर है, पांचवा कौन बंदा दोनों साइड आता है और वो देखना पड़ेगा. हाँ, पांचवा मेरे को ये भी लग रहा है कि इज देयर अ न्यू ब्लड लाइन एडिशन कमिंग इन, हिकुलेया वगैरह कुछ थे ना, जो जिनका जिला फाटू भी है, काफी सारे ऑप्शंस हैं. हाँ, बट आई फील कि केओ जॉइनिंग दिस अदर ब्लड लाइन एंड फाइटिंग द ब्लड लाइन व्हिच ही हैज ऑलवेज बीन फाइटिंग, व्हिच इज द रोमन रेंस, और कोडी रोड से दुश्मनी है वो भी है. बट आई थिंक लेट्स सी क्या होता है इधर. लेट्स सी वेयर दे आर गोइंग टू गो विद दिस. और इसमें जो विमेंस का जो मैच है ब्लड लाइन का वॉर गेम्स का, इसमें आई थिंक ये मेरे को हाँ मतलब प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, बट आई थिंक ये वही वाला सीन बनने वाला है. लिव
रकेल और मे बी नाया और कैंडिस लैश कैंडिस वुड बी लैश लेजेंड इन जकार्टा। मुझे लग रहा है थोड़ी खिचड़ी बनाएंगे, थोड़ी ये रैंडम। बहुत अनफॉर्चुनेटली विमेंस वाला मेरे को अभी उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। ये इट्स ऑल ड्यू टू बी ऑल बीइंग खिचड़ी। एवरी स्टोरी इज क्रॉसिंग विद अदर स्टोरी। डोंट डू दिस ट्रिपल एच, प्लीज डोंट डू दिस। बट या तो या इसका तो कहना भी मुश्किल है। एनीवेज वी या हैव वन मोर क्वेश्चन कि आइकॉनिक आदिल गाय 3137 जो हमारे वन ऑफ आवर रेगुलर व्यूअर्स, उन्होंने रेगुलर कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्स योर रेसलमेनिया कार्ड। तो सर अभी तो ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, बट मैं आपके टॉप 3-4 मैचेस क्या हो सकते हैं रेसलमेनिया के, मैं जानना चाहूंगा। एक तो अपन ने बात करी सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक। खाना। अगर going with what what Cody is saying, so I think Cody versus Randy is a very good match on the platter for us. You can give Rock versus Roman. That's for another night, and that should be the main event of match. But on the same front, जैसे मैं बोल रहा हूँ, Randy versus Cody and Randy actually winning the title there, that could be one fantastic match. I'll be happy if Gunther versus Cena happens at WrestleMania and Gunther drops the title to Cena just over there. या If इस you पे are going with मैं भी देख रहा था कि शायद बाबा रे डडली बस्टेड ओपन में शायद ये डिस्कशन चल रहा था कि इट्स लाइक कि अगर आप लॉजिक से जाओ तो इट डजंट मेक सेंस कि एक आदमी है जो कि शायद 6 महीने में रिटायर होने वाला है, और दूसरा है जो कि पीक पे है और बहुत बड़ा स्टार हो रहा है। लेकिन दिस इज व्हाट रेसलिंग इज ऑल अबाउट, कि मतलब ये जो आप मोमेंट क्रिएट करोगे ना, सीना का 17th टाइटल। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यस शुभम भाई, आप बताओ पहले, आप पहले बोल लो पहले आप। हाँ, बट मतलब वही, मतलब प्रॉब्लम मुझे जो दिखती है वो ये है कि गुंथर को हारना नहीं चाहिए। गुंथर शुड बी द वन हु शुड नॉट लूज टू समवन लाइक सीना हु इज गोइंग आउट एंड ही इज ऑब्वियसली पास्ट हिज प्राइम। और लेकिन वो जो मोमेंट क्रिएट होगा वो मैं कैसे मिस करूं सर, बताओ आपको क्या लग रहा है? अगर ब्रॉक लेसनर इज अवेलेबल एट दैट टाइम, तो let Brock Lesnar versus Gunther be the one. और आपने गोल्डबर्ग वाला एक बैकिंग दिया हुआ है, आपने गोल्डबर्ग कहीं तो आप उसको पे ऑफ करोगे, या तो उसको आप रॉयल रंबल में पे ऑफ करोगे, या तो उसको आप रेसलमेनिया में पे ऑफ करोगे, इफ ही इज नॉट। बट हाँ, उसके लिए ये भी है कि गुंथर हैज टू ड्रॉप द टाइटल एंड देन हु विल विन द टाइटल, दैट इज आल्सो अ थिंग। कौन आप किसको जितवा रहे हो टाइटल? अगर गुंथर ड्रॉप कर रहा है टाइटल तो, क्योंकि ही कैन नॉट फाइट ब्रॉक लेसनर फॉर द टाइटल एंड इट वैसे कर सकता है मेरे हिसाब से, but it has to be a win thing then. उसको जीतना है वहां पर. There is no way another part timer can win, but actually it will be a very good boost if he goes with the title to the WrestleMania. बाप रे बाप, ये पूरी साउंड क्वालिटी की आज पूरी धनिया लग गई हमारी, मैं सही बता रहा हूँ कुछ चीजों में। बट कोई नहीं, ये एक इस वीक की बात है, अगले वीक सब अच्छा हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी अगर अभी तक आप सुन रहे हैं बहुत पीछे साउंड आ रहा है, वी आर वेरी सॉरी फ्रॉम आवर एंड। बट या शुभम भाई, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? आपके हिसाब से मैच बताओ, आप बताओ अपने मैचेस क्या लगता है। हाँ नहीं, ये सारे मैचेस है तो आई कंप्लीटली एग्री। आल्सो आई थिंक बियांका वर्सेस जेड कुड बी वन ऑफ द मैचेस। ये बोला भी पिछले वाले में बात किया। बिल्कुल। इसके अलावा आई फील शार्लेट वर्सेस टिफनी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, गिवन शार्लेट, हाँ टिफनी ने कहा है कि शार्लेट इज द वन शी यूज्ड टू लुक अप टू एंड शी वाज द रीजन कि उसने रेसलिंग स्टार्ट की। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मैच हो सकता है। बेकी, मेरे को ये भी लग रहा है शुभम भाई, अगर आप विमेंस की बात कर रहे हैं, एजे ली रिटर्न का अगर देख रही है, तो आप किसके साथ देखना चाहोगे? एजे ली वर्सेस हु? ओह, काफी भारी सवाल आपने पूछ दिया मुझे। मेरे हिसाब से इट कुड बी बेली। हाँ, मैं भी बेली कहने वाला था, बट पता नहीं वो स्टोरी कैसे होगी। फेस वर्सेस फेस वाला सीन हो गया थोड़ा। हैव टू बी लाइक, वो होता है ना ऑब्सेस्ड फैन, ऑब्सेस्ड, कि हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखे हैं फैंस जो फोटोज वगैरह लेते हुए, हमने देखे हैं। मैंने अभी देखा, आज ही शायद किसका तो बर्थडे है, तो उसपे शायद बेली ने विश किया, तो किसी ने विश किया है उसमें, साथ में एजे ली और ये खड़े हैं, बेली हाँ, इट वाज बेली ओनली। हाँ, बेली ने किया था। सीएम पंक इज टेकिंग द पिक। सो आई मीन आई एम अप। वैसे तो मैं रॉक्सेन पेरेस को देखता इस पोजीशन पे, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है रॉक्सेन पेरेस वाली, अगर वो यहाँ पे होती तो। बट वो सिंस शी इज बीइंग ऑन एनएक्सटी, इट्स अ मैच इन फ्यूचर पर्टिकुलरली, बट
बट आई गेस यही हमारी बातचीत है. डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर इनटू दिस मैच कैटेगरी? नहीं, अभी तो और कुछ नहीं. आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड कार्ड. एक आध वीक जब बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, जो कि होता नहीं है वैसे, तो बहुत चीज होती है रेसलिंग की वर्ल्ड में, तो हम लोग इसमें विस्तार से बात कर सकते हैं कि हम 2 नाइट में क्या मैचेस देख रहे हैं टोटल. तो खैर ये रही हमारी कन्वर्सेशन. आप अगर यहाँ तक सुने तो आपको कोई बोले ना बोले, मैं आपको बोलूंगा आप देव मानुस हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप यहाँ तक सुन रहे हैं. तो प्लीज हो सके तो इसको सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से पहुंचाइए यार, इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के बीच में, इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी के बीच में, कि दो लोग हैं वो आर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन द रेसलिंग फ्रंट. ये आप देख रहे थे एपिसोड नंबर 4 ऑफ द रेसल चर्चा पॉडकास्ट. दिस इज मी श्री हर्ष अलोंगसाइड शुभम बाय साइनिंग ऑफ. हैव अ ग्रेट वीक अहेड, हैप्पी दिवाली, और जिम्मेदारी से हर काम करिए, फेस्टिव सीजन है, एंजॉय इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाय बाय. चलो बाय, गुड बाय.